हाय गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है और किन हिमालय से वो निकलती है। ओके, लुक एट गंगा। गंगा का उद्गम स्थल हर कोई जानता है गंगा नदी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी विशेषता और क्या है, और ऐसे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक होता है नॉलेज के लिए। आप सभी ने सुना है गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है, कहने वाली बात, बट उसको कुछ और नाम से बोला जाता है या पुकारा जाता है। गंगोत्री, ये देखिए पहले गंगोत्री। गंगोत्री किस हिमालय पर है? मैं बोलता हूँ क्योंकि हिमालय तो बहुत बड़ा है, उसके पार्ट भी होते हैं। मैंने बोला हिमालय। जब हम बात करते हैं गंगोत्री किस हिमालय पर है, तो आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय से गंगोत्री स्थल है। गंगोत्री से यहाँ से एक नदी के रूप में निकलती है आपकी, जिसे हम बोलते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री किस हिमालय पर है? बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय पर है। अब जब ये आगे चलती है भागीरथी नदी, तो यहाँ से एक नदी आती है, इसको हम बोलते हैं भिलांगना। भिलांगना नदी। और आगे चलकर यहाँ एक बांध बनता है जिसे हम बोलते हैं टिहरी नदी। टिहरी बांध। टिहरी बांध। इस टिहरी बांध ये बनता है दो नदियों से मिलकर, भिलांगना और भागीरथी नदी से। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? आइए, बद्रीनाथ। आप सभी ने बद्रीनाथ का नाम सुना है। बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के पास है। अलकनंदा नदी जब बद्रीनाथ से आगे बढ़ती है तो उसकी दो नदियां, सहायक नदियां, जिसको हम बोलते हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, हाँ, धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां ये मिलती है, इसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? अलकनंदा नदी से जहां धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलते हैं उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे बोलते हैं ना कि दो भाई मिल गए हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं। अब मिल गए तो चलो कुछ करते हैं, तो जो बड़ा भाई होता है वो उसे आगे चलाता है। जैसे हमने बोला चलो अलकनंदा नदी आई, फिर अलकनंदा के नाम से आई जाती है धौली गंगा और विष्णु गंगा। आगे चलकर अलकनंदा नदी से नाम अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। और साथ ही जब यहाँ से एक और नदी इनके उल्टे हाथ से जब यहाँ तक आती है, इसे बोलते हैं नंदकीनी। नंदकीनी नदी। नंदकीनी नदी जहाँ अलकनंदा नदी से मिलती है उसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग किन दो नदियों का मिश्रण है? अलकनंदा नदी और नंदकीनी नदी। अलकनंदा नदी और नंदकीनी नदी, इसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग। अभी अलकनंदा नदी के नाम से आगे आती है। आगे जाते जाते यहाँ से एक और नदी। देखो ये तीनों एक समझने वाली बात है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। पिंडार नदी भी जो निकलती है वो भी क्या है? पिंडार नदी भी लेफ्ट साइड से आती है और अलकनंदा में मिल जाती है। जब एक पिंडार नदी अलकनंदा में मिल जाती है, इसे बोलते हैं हम कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग।
हाँ, कर्ण पर्याय। अब क्वेश्चन बनता है कि कर्ण पर्याय किन दो नदियों का मिश्रण है। क्वेश्चन ये बनता है और आंसर ये आता है कि अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का मिश्रण कहलाता है कर्ण पर्याय। आगे चलकर जब आप आगे जाओगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ एक स्थित है मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर भोलेनाथ का, जिसे आप बोलते हो केदारनाथ। केदारनाथ 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 मंदकिनी नदी पर स्थित है। मंदकिनी नदी पर केदारनाथ स्थित है। अब मंदकिनी नदी अब यहाँ से निकलती है और मैदानी क्षेत्र की तरफ जाती है पहाड़ों से निकलकर। जहाँ ये मिलती है मैदानी क्षेत्र में, इसको हम बोलते हैं रुद्र पर्याय। क्या बोलते हैं? रुद्र पर्याय। अब क्वेश्चन ये बनता है, एक लेफ्ट अलकनंदा नदी में कौन सी वह नदी है जो राइट साइड से मिलती है? मंदकिनी नदी जहां मिलती है उसे बोलते हैं रुद्र पर्याय। रुद्र पर्याय के बाद जानती है अलकनंदा। अलकनंदा 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 ओके। अलकनंदा नदी आगे चलते चलते जब ये ऊपर से भागीरथी नदी अलकनंदा की तरफ, और जहां इनका मिश्रण होता है, जहां भागीरथी प्लस अलकनंदा होती है, उसे बोलते हैं हम देव प्रयाग। क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग से आपकी जो यही देव प्रयाग है जहां से गंगा का नाम इन्हें मिलता है। ना ही ये अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है, ना ही ये भागीरथ नदी के नाम से जानी जाती है। देव प्रयाग के बाद यहाँ से इन्हें नया नाम मिलता है गंगा नदी। और फिर यहाँ से ये क्षेत्रीय मैदानों की तरफ चलती रहती है। और फिर जहाँ इनका संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिलती है, उसे बोलते हैं हम प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। तो देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी। अगर आपसे गंगा के ऊपर पूछेगा तो गंगा में से 99% क्वेश्चन चांस है कोई ये पूछेगा कि कर्ण पर्याय किन नदियों से बनता है। क्योंकि दुनिया को पता है, लोग याद भी करते हैं कि देव प्रयाग दो नदियों का मिश्रण होता है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। अलकनंदा नदी और भागीरथ नदी, यह उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे वीक है और वो समझ सके। अगर इस वीडियो में कुछ खराबी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट वीडियो, ये मेरी पहली वीडियो ज्योग्राफी की जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। आई होप, आशा करता हूँ आने वाले कलों में इससे अच्छी बनाऊँगा।